कितना बोला? ताकि हर एक दे सके, 100-150 तो कोई भी। तो इस दिवाले में आधा किलो मिठाई किसी गरीब को देना, और कपड़े देने हो तो पुराने कपड़े तो विसर्जित करना चाहिए, किसी को देना नहीं। जो आपके पास काम के नहीं है, किसी को टरका के, मैंने साड़ी भी दिया है, मैंने कपड़े भी दिए हैं। आज सुबह मैंने मेरे काम वाली को 4 रोटी दिए। पता है कि ये 4 रोटी कैसा? एक औरत तो मेरे को बोलने लगी, इस दिवाली में मैंने काम वाली को पूरा 1 टिन घी दे दिया महाराज। 1 टिन, आधा किलो का टिन, 1 किलो का, 15 किलो का टिन महाराज। मैंने काम वाली को 15 किलो का टिन दे दिया। कितना? 15 किलो का। मैं विचार में पड़ गया, क्या काम वालियों को 15-15 किलो घी दान में दिया जाता? मेरे को लगा कोई डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है। माता जी जो है असली बता दो। थोड़ा मुंह नीचे ऊपर करने लगी। मैं कि जो है बोलना पड़ेगा। जब 15 किलो घी दिया, इसको अगर सीना तान के बोल सकती हो तो इसके पीछे का रहस्य भी बोलना। आप पूछ रहे हो इसलिए बोल रही हूँ महाराज, आप तो सब जानते हो, नहीं बोलूं तो भी जान लोगे, इसलिए बता रही हूँ कि घी ले आए सेठ जी कल। खाजा बनाओ, गुंजा बनाओ, पेठा बनाओ, माल बनाओ, सेठ जी लाए। जैसे ही खोल के रखी, मैं सोची कि थोड़ा सा निकाल के कढ़ाई में डालूंगी, पीला खाजा बनाऊंगी, सफेद खाजा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा गुंजा भी साथ में बना लूं। तो मैं खोपरा छीलने के लिए बैठी, वापस आके देखूं तो घी के टिन में चिपकली गिरी हुई थी। मारा क्या गिरी? अब मेरे मन में आया कि इसको खाएगा कौन? फिर याद आई सरस्वती। देवी सरस्वती नहीं, घर की काम वाली का नाम है। कौन याद आ गई? सरस्वती। मैंने कहा दान का दान भी होगा, न मंगल का मंगल भी होगा। चिपकली निकाल के बाहर डाल दी, न उसको मैंने घी दे दिया। ध्यान रखना, आपके दान का फल तो आपके दान के वस्तु से नहीं, उस दान के वस्तु को दिए जिस भावना से होती है। भावना शुद्ध रखना, भावना श्रेष्ठ रखना। अगर भावना श्रेष्ठ है तो भव का नाश निश्चित है। प्लेटफार्म पर नंगे बैठे रहते हैं। दिवाली तो सबके लिए भगवान ने भेजी है। तो ध्यान रखना, एक बाप 2 बेटों का बाप हो, एक होशियार बेटा हो, एक धीमा नालायक बेटा हो, तो मरते समय होशियार बेटे को नालायक बेटे का हाथ पकड़ा के बोलेगा कि नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बोलेगा? तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके बाप ने बोला मैं जा रहा हूं भाई, तू होशियार है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ? ऊपर वाला भी 2 भाइयों को भेजा है। जितने समृद्ध हो वो बड़े भाई हो, न जितने दुखी हैं छोटे भाई हैं। बड़े ऊपर से बड़े, जो सबसे बड़े बाप हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा हमने दोनों टाइप इसलिए भेजे हैं कि बड़ा बेटा छोटे बेटे का ध्यान रखे, इसीलिए भेजा है। तुमको बड़ा इसीलिए बनाया है कि छोटे का ध्यान रखो। अगर ईश्वर के हम भेजे हुए हैं ये मानते हो, तो वो भी तो ईश्वर के भेजे हुए हैं। तो वो ईश्वर के भेजे हुओं का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखना?
हाँ, तो इस दिवाली में कम से कम एक धोती गमछा, एक 300 रुपए की साड़ी, एक आधा किलो का मिठाई, किसी गरीब को देख के देखना, हीरे का नेकलेस दो तो भी आपकी पत्नी जितनी खुश नहीं होगी, वो 300 की साड़ी में ये गरीब इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं ये गरीब, इतने खुश होते हैं इनका ये आत्मा, क्योंकि उनको बहुत सबको देख के मन में लालसा रहती है कि हमको कुछ खाने क्या मिलेगा। अभी हम तिरुवन्नामलाई गए थे, अरुणाचलेश्वर भगवान के दर्शन करने। बच्चा बोला डोसा खाना है, तो वो गाड़ी में कोई कंपनी का डोसा बिक रहा था, कोई ब्रांड था, डोसा सैंडविच, ये खाने लगा। मैं कार में बैठे बैठे देख रहा था, उस समय एक गरीब आया, वो बोलता मुझे एक डोसा दिलाओ। मैंने हकीकत में महसूस किया, मैंने इसको बोला उसको दिला दे एक डोसा, तो उसने भी पैसा देके एक प्लेट लेके वो खाने लगा। जब वो डोसा खाता था, जब उसके भाव मैंने देखे, आपके पास 10,000 करोड़ आवे तो भी वो खुशी नहीं आ सकती, जब वो डोसा खाता था तब उसके चेहरे में वो खुशी थी। आप ध्यान रखना, पराये दुखियों के चेहरे में जो खुशी देखते हो, ईश्वर ही हंस रहा है उस रूप में, ये ध्यान रखना। कौन हंस रहा है? ईश्वर। हाँ, प्रभु ही हंस रहा है उस रूप में। अगर हर घट में भगवान भी विराजित है, हर घट में भगवान ही विराजित है, तो उसमें भगवान ही विराजित है। पहले इन भगवानों को प्रसन्न करना सीखो, फिर फोटो वाले भगवान को प्रसन्न करना। जिंदे भगवान तो भूखे मर रहे हैं, न मूर्तियों को प्रसन्न करोगे मूर्खों। आ गई दिवाली, पहले जिंदे चलते फिरते भगवान को खुश करो। जय जय गुरुदेव। कल्याण होगा जीवन में। कौन कौन आधा किलो मिठाई दिला? सच में हम सभी सर पक्का? भूल गए तो तब तो मैं आपको धन्यवाद कर सकता हूं। जय 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 गुरुदेव। क्योंकि इतने लोग धन्यवाद करेंगे ही तो मुझसे शुरुआत। आप आधा किलो मिठाई दोगे, कोई भी धन्यवाद तो करेगा ही ना भाई, जिसको मिला नहीं वो धन्यवाद करेगा, लेकिन उसका शुरुआत मेरे से हुआ है तो पहला धन्यवाद मुझे ही करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। उसका शुरुआत तो मेरे से ही हो रहा है ना, कि इतने हजारों लोग किसी गरीब को खिलाएंगे, मेरा प्रवचन सार्थक हो गया, मेरा कहना सार्थक हो गया, मेरा पंडाल सार्थक हो गया, सब कुछ सार्थक है।